हमारे चैनल डॉक्टर सुनीता यादव लाइव वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर सुनीता लाइव वीडियो में। आज का टॉपिक है मिसकैरेज अबॉर्शन क्या है। प्रेगनेंसी के 5 महीनों के बीच में अबॉर्शन हो सकता है। 85% महिलाओं में मिसकैरेज होने का चांसेस होता है। कि मिसकैरेज होने का क्या क्या चांसेस है। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जो हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिसकैरेज उस महिला में होते हैं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है। इसके साथ साथ जो महिला जिनमें पहले भी मिसकैरेज हो चुका है उसमें भी दोबारा से मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है या शुगर की प्रॉब्लम है या आपका थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है या कोई भी अन्य हार्मोन प्रोलैक्टिक हार्मोन उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है तो मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार देखा गया है कि शुक्राणु या अंडों में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से भी होते हैं। यानी कि महिलाओं और पुरुष के सूत्र होते हैं तो क्रोमोजोम कहते हैं, कि उसमें कोई डिफेक्ट होता है तब भी वो भ्रूण जो है अबॉर्ट कर जाता है। अगर आपकी जो बच्चेदानी है उसका आकार सही नहीं है या बच्चेदानी आपके सेप्टेड यूट्रस है या कॉम्यूटेड यूट्रस है तब भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि कई महिलाओं में जो यूट्रस का जो गर्भगृह होती है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, जो यूट्रस का मुख होता है, कई बार उसमें भी कमजोरी की वजह से सूजन की वजह से भी भ्रूण 3 महीने के या 5 महीने के बीच में अबॉर्ट हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में तो ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस और बहुत ज्यादा दुर्घटना की वजह से भी अबॉर्शन हो जाते हैं। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अबॉर्शन का टॉर्च का इन्फेक्शन। देखा गया है कि मां के अंदर टॉर्च का इन्फेक्शन होता है तब भी अबॉर्शन चांसेस हो जाता है। मां के अंदर में बहुत ज्यादा लक्षण नहीं होते हैं, हो सकता है हल्का फुल्का बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो। इस समय महिला प्रेग्नेंट होती है तो अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो कौन से लक्षण है जिससे महिला जान पाते हैं कि उसका अबॉर्शन या मिसकैरेज हो सकता है। सबसे पहले अबॉर्शन और मिसकैरेज होने से पहले पेटों में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, जैसे पीरियड्स आने से पहले दर्द होता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ पतला पानी या ब्लड टाइप का मिक्स होकर डिस्चार्ज होना, कुछ टुकड़े टाइप के निकल सकते हैं क्लॉट, कोई बार स्पॉट और ब्लीडिंग जैसे निकलना। अचानक आपसे लगता है कि मेरे प्रेगनेंसी के जो लक्षण है उसमें उल्टी आना, चक्कर आना, घबराहट होना, वो भी लक्षण खत्म हो गए हैं। ये सारे लक्षण यदि आपके शरीर में हो रहे हैं तो आपको तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका चेकअप ही करेंगे, साथ में आपका अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि बच्चे का हार्ट बीट या ग्रोथ है कि नहीं है। नहीं, बच्चे की दिल की धड़कन है बरकरार होती है तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं या मेडिसिन और इंजेक्शन की सलाह देते हैं जिससे मिसकैरेज को हम रोक सकते हैं। यदि मिसकैरेज कंप्लीट हो चुका है तो बच्चे में कोई ग्रोथ नहीं है, हार्ट बीट नहीं चल रही है तो तब आपको डॉक्टर सलाह सफाई की दे सकते हैं। अबॉर्शन चलिए आप डिस्कस कर सकते हैं मिसकैरेज होने के बाद किन किन बातों का ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहली मिसकैरेज होता है उसके साथ साथ सफाई के बाद 7 से 10 दिनों के अंदर में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, कुछ ब्लड और क्लॉट्स टाइप का आ सकते हैं। अबॉर्शन यानी कि मिसकैरेज के बाद 4 से 6 हफ्ते लगते हैं नॉर्मल पीरियड्स आने के। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है अभी इसके बाद सफाई हुई है तो तकरीबन आपको 1 से 2 महीना नॉर्मल पीरियड्स आने देना चाहिए। उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। मिसकैरेज और अबॉर्शन के बाद या सफाई के बाद यदि आपको लगता है कि निचले हिस्से में दर्द है तो आपको पीला सा डिस्चार्ज आ रहा है तो हल्का हल्का बुखार है, इस समय आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए, क्योंकि सफाई के बाद कई बार इन्फेक्शन भी हो जा सकते हैं। इसके बाद हमें बहुत जरूरी सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत महिलाओं के अंदर आता है, जैसे कि मिसकैरेज हुआ है, मेरा अबॉर्शन हुआ है,
क्या मेरी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है? सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मिसकैरेज के बाद अपना दिल छोटा नहीं करना है। प्रेगनेंसी दोबारा फिर हो सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है मिसकैरेज के बाद आपकी दोबारा मिसकैरेज ना हो। इसके लिए आपको डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर से मिलके ये जानना चाहिए कि डॉक्टर मिसकैरेज क्यों हुआ है। इस समय डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में वो थायराइड चेकअप करेंगे, आपकी शुगर टेस्ट करेंगे और आपके टॉर्च का टेस्ट करेंगे। इससे भी कई बार मिसकैरेज होने का चांसेस होता है। साथ साथ डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और आपको चेकअप करेंगे कि बच्चेदानी के अंदर कोई तरह का इन्फेक्शन है कि नहीं है, कोई गांठ या रसोली है कि नहीं। कई बार डॉक्टर जो है हिस्टोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं और इसमें यूट्रस की बनावट के बारे में पता चलता है। जैसे हाइकोनिया यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस, जिससे एबॉर्शन होता है। अगर आपको डॉक्टर को ये मालूम पता चलता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह जो है सर्विक्स होता है, वो गर्भगृह कहते हैं, वो लूज है या उसमें कमजोरी है, तो अगली प्रेगनेंसी में तीसरे महीने से पहले आपको डॉक्टर उससे बेड रेस्ट की सलाह दे सकते हैं। मेडोनल स्टिच जो होता है बार बार मिसकैरेज को रोक सकता है। आखिर में आप प्रेगनेंसी दोबारा प्लान करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले 3 महीने पहले आपको डॉक्टर की सलाह से फॉलिक एसिड नाश्ते के बाद प्रत्येक दिन लेना चाहिए। इसके भ्रूण के अंदर कोई सूत्र के डिफेक्ट आना या कोई जेनेटिक डिफेक्ट आना, उससे बचाव मिल सकता है और मिसकैरेज रुक सकता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत लाभ होगा और यदि आप वीडियो से संबंधित मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।